लखीमपुर में जो कल हुआ वो भारत के बिखरते लोकतंत्र के ताने बाने को दिखाता है। कैसे रक्षक भक्षक बन जाता है ये उसकी वानगी है। हुई है अभी जब हमारे अन्नदाताओं के साथ ऐसा हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। और उससे ज़्यादा दुखद स्थिति ये है कि अगर हम जाकर संवेदना भी प्रकट करना चाहें तो भी हमें रोक दिया जाता है। मेरे ख्याल से हदें अब पार हो चुकी हैं। समझने वाले सब समझ रहे हैं, लेकिन जो समझना चाहते नहीं उनका क्या किया जाए। और ये सरकार अब इसका अंत आ चुका है, कोई विकल्प नहीं है, इनका जाना अनिवार्य है और ये जाएंगे। तो आपकी सरकार से अभी क्या मांग है? क्या आप लोग लखीमपुर जाएंगे? अभी भी कोशिश करेंगे लखीमपुर जाने की? ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाने की कोशिश की थी और आप देख ही रहे हैं कि क्या हालात हैं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हमारी डिमांड है, जैसा कि हमारे यहाँ पर प्रोफेसर राम कुमार जी भी बैठे हैं, उन्होंने भी कहा कि प्रत्येक जो मरने वाले मृतक हैं उनके परिवार को 2 करोड़ रुपए और नौकरी फौरन दी जाए। उसके अलावा हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे और हम उनके साथ खड़े हैं। अगर सरकार आप लोगों की मांगों पर सुनवाई नहीं करती है तो आगे समाजवादी पार्टी इस आंदोलन का और विस्तार करेगी क्या, और इसको आप लोग आगे बढ़ाने की तैयारी में है? ऐसा है कि आप सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि रोज़ कोई ना कोई इस तरीके की अत्याचार चल ही रहा है, चाहे वो किसानों के साथ हो, नौजवानों के साथ हो। हमारा तो संघर्ष जारी है और जब तक ये सरकार नहीं जाएगी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किसान जो हमारा अन्नदाता है, जो हमें अन्न उगाकर हमारा पेट भरने का काम करता है, वही किसान जब अपने हक की मांग सरकार से करता है तो बदले में उसे मिलती हैं लाठियां। पिछले 10 महीनों से देश भर में किसान अपने वाजिब हक के लिए सड़कों पर उतरा है, मगर अंधी बहरी सरकार को ना उनका दर्द दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। लखीमपुर में जो कल हुआ वो आतंक की तानाशाही की पराकाष्ठा है। किसानों के साथ बर्बरता हुई है, 10 लोग मारे गए और उसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे का नाम आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये सरकार तानाशाही नीतियों पर चल रही है और किसानों को कुचलने पर उतारू है? हमारे किसान मारे नहीं गए, हमारे किसान शहीद हुए। सरकार की पहिए ने उनको शहीद किया है और इस हत्या की है। और मैं यही कहना चाहता हूं लगातार कि हमारा नौजवान किसान व्यापारी इसी पहिए को उखाड़ के 2022 में सरकार को बिना पहिए की गाड़ी में लेके आ जाएगा। जिस तरीके से लगातार कितने महीनों से किसान बेचारा बैठा हुआ है सड़क पे, अपनी बात बनवाने के लिए बैठा हुआ है, अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाने के लिए बैठा हुआ है। ये सरकार लगातार किसान विरोधी हो चुकी है। ये लगातार सरकार किसी न किसी ऐसे माहौल को डेवलप करने का काम कर रही है कि फिर के किसानों को दोषी ठहरा दिया जाए। मैं ऐसी सरकार की, ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको दी थी, हमको चौथे स्तंभ के आवाज़ देने को दी थी, हमको सड़क पर बैठ के अपना संघर्ष करने को दी थी, इस संघर्ष को कुचलने वाली सरकार के खिलाफ जितनी निंदा करूँ उतनी कम है। और हम बिल्कुल साफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सिपाही उनके घर के आगे ट्रक लगा के रोकोगे? ऐसा आपने कभी देखा है अपने पत्रकारिता के इतिहास में कि एक नेता और विपक्ष के नेता के घर के आगे ट्रक लगा दी जाए इस जालिम हुकूमत के आगे? आप क्या देखना चाहते हो कि ये सरकार संवाद की बात करना चाहती है? इस सरकार ने आज तक संवाद किया ही नहीं है, ये ठोकों की राजनीति की है और हमारे किसान व्यापारियों को। सरकार ने अगर अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश की तो अखिलेश यादव ने भी अपने बेलगाम कार्यकर्ताओं को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। एक पुलिस की गाड़ी जला दी गई, अखिलेश यादव वहाँ खुद मौजूद थे, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पर रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? आप वहाँ पर थे, मुझे लगता है आप थे, हम लोग तो नहीं थे, लेकिन आप थे वहाँ पे। जब आप थे तो हो सकता है किसी कैमरे ने तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को, और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता तो लाल टोपी लाल पगड़ी में ऐसे दिख जाता है। अब तक तो सरकार को वो वीडियो जारी कर देना चाहिए था। देखिए आप, ये षड्यंत्र जो सरकार है ना, ये षड्यंत्रकारी सरकार है और ये षड्यंत्रकारी सरकार शुरू से प्रचार करने में बहुत तेज है और इसलिए इस षड्यंत्रकारी सरकार को, उसकी ही सरकार के षड्यंत्र को हम लोग बेनकाब कर रहे हैं और सड़कों में बैठे। यहाँ पर आप देख लो कितनी देर से कार्यकर्ता बैठा पूरे रास्ते में आ रहा है। किसी एक साइकिल वाले को भी, किसी एक गरीब ठेले वाले को भी किसी परेशानी हुई? इतना हजारों के कार्यकर्ताओं में हजूम सड़क में चल के आ रहा है इतनी दूर से 5 किलोमीटर से। ये सरकार का षड्यंत्र है। अगर हमें जलाना ही होता तो हम कुछ और जलाते। ये बहुत गलत तरीके से बात है। वहाँ पर जो भी कार्यकर्ता नेता थे वो बिल्कुल जमीन में बैठे हुए थे और अनुशासन के रूप में सरकार में अपने नेता की रक्षा कर रहे थे।
सीएम ने साफ साफ इस बारे में सफाई दी है कि कोई भी किसी को भी लखीमपुर जाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेगी। तो जब सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार है तो फिर आप लोग ये धरना प्रदर्शन सड़कों पर क्यों बैठ रहे हैं? किसानों पे गाड़ी किसने चलाई है? सरकार के मंत्री किसने बताई? सरकार ने चलाई। किसने चलाई? जिसके हाथ में प्रशासन पुलिस है, सरकार के राज गृह मंत्री के। वो तो इस बारे में सफाई दे रहे हैं कि उनका बेटा उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य की जो वहाँ पर आ रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य वहाँ पर मौजूद था। उन्होंने वीडियो भी जारी कर दिया है कि उनका बेटा वहाँ पर नहीं था। क्या आपने उनकी गाड़ी देखी? महिंद्रा थार फॉर्च्यूनर। मुझे ये बता दिए गाड़ी उनकी थी कि नहीं थी? गाड़ी उन्हीं की थी, लेकिन वो खुद मौजूद नहीं थे। वो ये सफाई दे रहे हैं। कर रहे हैं। गाड़ी जिसकी है वही दोषी होगा ना। अब गाड़ी हम किसी की चला रहे हैं, मान लो किसी कुचल दे तो दोषी तो गाड़ी मालिक ही आएगा ना, क्योंकि ये षड्यंत्र है। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ षड्यंत्र है, और षड्यंत्र का बेनकाब करने का काम चौथे स्तंभ का भी है। चौथे स्तंभ भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए षड्यंत्र को बेनकाब करे, और हमारे उन किसानों को जिनकी हत्या हुई है, जो शहीद हुए हैं, उनको सबसे ज़्यादा हम लोग उनके साथ है। आज हम लोग यहाँ पर मौन रह के भी उनके साथ है। हम लोग ने सरकार से आप क्या मांग करेंगे किसानों के लिए? सरकार से हमारी मांग है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी नौकरी देने की, उनके परिवार में आर्थिक सहायता देने की मांग की थी, मुआवजा देने की। और मुझे पता है कि सरकार जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेता ने मांग की है, इस सरकार ने मांग मानी है। नहीं मानी तो सरकार हम लोग सड़कों पर उतरने का काम। लखीमपुर में किसानों के साथ हुई बर्बरता के विरोध में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखीमपुर कूच करने का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार के द्वारा उनको गिरफ्तार करके इको गार्डन लाया गया। आप मेरे पीछे की तस्वीरों में देख सकते हैं, अखिलेश यादव को गिरफ्तार करके यहीं पर लाया जा रहा है। बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ देर में अखिलेश यादव को यहाँ से कहीं और ले जाया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार अखिलेश यादव को लखीमपुर जाने की इजाज़त देती है या नहीं। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं से लखीमपुर कूच का आह्वान किया, मगर इस तानाशाही सरकार को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये बयां करती है, नए भारत को ये बताती है कि भारत का नौजवान बेरोजगार तो जरूर है, मगर जुल्म के आगे घुटने ना टेकना उसको विरासत में मिला है। लखीमपुर में किसानों के साथ हुई बर्बरता के विरोध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों से लखीमपुर पहुंचने का ऐलान किया था। हालांकि सरकार ने उनको इस विरोध प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी, इसलिए बड़ी संख्या में सुबह से ही उनके आवास और पार्टी कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जब अखिलेश यादव ने लखीमपुर के लिए कूच करने की तैयारी की तो सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें रोका गया और गिरफ्तार करके दूसरे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ इको गार्डन में लाकर रखा गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इको गार्डन के बाहर। आप मेरे पीछे की तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। अखिलेश यादव अभी भी यहीं पर हिरासत में रखे गए हैं। अखिलेश यादव लगातार सरकार से लखीमपुर जाने की इजाज़त मांग रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी क्या सरकार उनको लखीमपुर जाने की इजाज़त देती है या नहीं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं मेहंदी हसन, माई भारत के लिए, लखनऊ।